स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त और अर्धवृत्त के सभी सूत्र देखेंगे और उसको समझेंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त को समझते हैं। तो वृत्त के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो गोल है ये गोल खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। अब देखिए, ये जो गोल खींचे हैं, ये जो गोल खींचे हैं इसके बीच में, यानी कि इसके बीच में किसी बिंदु के सहारा से गोल खींचेंगे तो इसके बीच में जो बिंदु होगा इसको कहते हैं हम लोग केंद्र, यानी कि मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं केंद्र। तो ये बिंदु जो है ये कहलाएगा केंद्र। अब देखिए, केंद्र से ये जो गोल खींचे यानी कि ये जो सर्कल खींचे हैं इसके बीच की दूरी, यानी कि केंद्र से यहां तक के दूरी को कहेंगे त्रिज्या। केंद्र से इस दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या, त्रिज्या कहेंगे। अब देखिए, केंद्र को मिलाते हुए वृत्त के, यानी कि ये जो गोल खींचे हैं सर्कल, इसके एक छोर से दूसरे छोर के बीच की दूरी को कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे, व्यास। तो केंद्र किसको कहेंगे, त्रिज्या किसको कहेंगे और व्यास किसको कहेंगे, ये आप लोग समझ गए होइएगा। अब समझते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालते हैं और वृत्त का परिधि कब निकालते हैं। देखिए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कहने का अर्थ यह हुआ कि ये जो वृत्त है, ये जो वृत्त है ये कितना जगह छेक रहा है। तो देखिए, ये वृत्त कितना जगह छेक रहा है, तो ये वाली जगह जो है ये वृत्त इतना ही जगह छेक रहा है। तो जब कभी भी आप लोगों को ये वाली जगह निकालने के लिए बोले, यानी कि ये वाली भाग का निकालने के बोले, तब निकालेंगे क्षेत्रफल। और वृत्त का परिधि कब निकालेंगे, तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या करेंगे, किसी धागा को रखेंगे और इस धागा को ऐसे करके यहाँ से घुमाते हुए फिर यहाँ तक लाएंगे और उस धागा को लंबा कर लेंगे तो लंबा ऐसे होगा। अब इसको जो नापेंगे, ये जो धागा है इसकी लंबाई जो होगा यही कहलाएगा परिधि। यानी कि ये वाली सर्कल, यानी कि ये जो रेखा है इसी को क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। तो वृत्त का परिधि कब निकालेंगे और वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालेंगे ये भी समझ में आ गया होगा। अब सूत्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पाई आया तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 और कभी कभी पाई का मान 3.14 भी लिखते हैं। तो देखिए पाई का मान ये दोनों होता है, 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। अब वृत्त का परिधि देखते हैं। तो देखिए, परिधि को ही हम लोग परिमाप भी कहते हैं। तो वृत्त का परिधि या परिमाप का सूत्र होता है 2πr, यानी कि 2πr। अब वृत्त का व्यास देखते हैं। तो देखिए, व्यास किसको कहते हैं, तो यहाँ से, यानी कि वृत्त के इस छोर से इस छोर की दूरी को कहते हैं व्यास। यानी कि इसको ऐसे करके मिला देंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा व्यास। तो देखिए, इसमें ये त्रिज्या है। अब देखिए, त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, इसीलिए त्रिज्या को लिखते हैं आर से। और व्यास, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इसीलिए इसको लिखते हैं डी से। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, इसलिए इसको आर से लिखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, तो इसलिए इसको भी आर से लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ और यहाँ इस दोनों को जो बीच की दूरी को है इसको क्या कहते हैं, व्यास। तो एगो आर ये हुआ और एक ठो आर ये हुआ। तो यदि इसको और इसको जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, ये पूरा वाला रेखा हो जाएगा। यानी कि आर प्लस आर कर दे तो कितना हो जाएगा, 2r। तो वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2r। क्यों आया 2r, ये समझ गए। अब वृत्त का त्रिज्या देखते हैं। तो मान लीजिए प्रश्न में यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है और त्रिज्या हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, व्यास तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और त्रिज्या किसको कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो व्यास है यानी कि ये वाली दूरी जो है इसका आधा ही है त्रिज्या। तो व्यास को क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। तो देखिए, वृत्त का त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास
बट्टे में 2। व्यास को किस चीज से लिखते हैं? डी से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी बट्टे में 2। अब देखिए इसका एक और सूत्र होता है। मान लीजिए कि यदि हम लोगों को वृत्त का परिधि दिया हुआ है और डायरेक्ट त्रिज्या निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे, परिधि अब बट्टा में 2 पाई। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो भी उतना ही आएगा। देखिए कैसे, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, और कितना से भाग दे रहे हैं? 2 पाई से, तो ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आर ही बचा ना, यानी कि त्रिज्या ही बचा। तो इसीलिए यदि जब कभी भी वृत्त का परिधि दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो डायरेक्ट ये सूत्र लगा देंगे, परिधि बट्टा में 2 पाई। तो देखिए ये जो 4 गो सूत्र है यही होता है वृत्त का सभी सूत्र। अब अर्धवृत्त की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा? तो पहले अर्धवृत्त होता कैसा है इसको देख लेते हैं। तो देखिए ये जो है ये वृत्त है, वृत्त को यदि बीच से काट देंगे वही क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त कैसा दिखेगा? तो अर्धवृत्त ऐसा दिखेगा, यानी कि इसको बीच से काट दिए हैं। तो देखिए इसका भी मध्य बिंदु होगा, तो ये वाला मध्य बिंदु होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? डी कहते हैं। इसलिए इस दोनों त्रिज्या को यदि जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है? अर्धवृत्त का परिमाप। तो कैसे निकलेगा? क्या बोले हैं कि परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे कोई धागा रखेंगे, इसको ऐसे करके नापेंगे, यानी कि चारों तरफ को जो नापेंगे वही क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप कहलाएगा। तो इसको मापने के लिए क्या करेंगे? देखिए ये पूरा तो वृत्त का परिमाप होता है, यानी कि परिधि होता है। तो वृत्त के परिमाप में यदि 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ से ऐसे करके ये वाला दूरी निकल जाएगा। अब देखिए ये वाला दूरी तो एक्स्ट्रा है, तो इस दूरी में इस दूरी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। इसका आधा करेंगे यानी कि 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया? पाई आर। अब देखिए ये वाला जो है ये एक्स्ट्रा है, यानी कि ये आर है और ये भी क्या है? आर है। तो क्या करेंगे? आर और आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आर। देखिए इस वाली दूरी में यदि ये वाला जोड़ देंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो आर कॉमन ले लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा? पाई बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा आर इंटू पाई प्लस 2। तो अब यहाँ पे लिख देंगे आर इंटू पाई प्लस 2। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो यदि वृत्त के क्षेत्रफल में 2 से भाग दे देंगे तो वही क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। तो यही हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का त्रिज्या। तो देखिए त्रिज्या में कोई बदलाव आया है क्या? तो कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसीलिए अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा डी बट्टे में 2, यानी कि व्यास बट्टे में 2। तो देखिए यही होता है वृत्त और अर्धवृत्त का सूत्र। तो उम्मीद है कि यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखे होइएगा तो वृत्त और अर्धवृत्त का सभी सूत्र याद हो गया होगा। यदि याद हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।